हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये कह देना चाहूँगी कि ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। होप करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ताहिन अपने मॉम के साथ तेकू से सियोल आ रहा था। ताहिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। ताहिन अपने मॉम से कहने लगता है, मॉम आप क्यों नहीं समझ रही, मुझे सियोल नहीं आना। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगती है, मैं ये सब तुम्हारे वजह से ही तो कर रही हूँ ताहिन, तुम्हें समझना होगा। आज तक मैं जो सब तुम्हें दे नहीं पाई हूँ वो सब तुम्हारे नए डैड तुम्हें दे सकते हैं। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे नहीं चाहिए डैड, आपको समझ में आ गया। ये सुनकर फिर से ताहिन की मॉम कहने लगती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हारे डैड के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ये समझना होगा और मैं उनसे प्यार करती हूँ। ताहिन कहने लगता है, मैं ये सब नहीं मानता। ताहिन की मॉम कहने लगती है, पर मैं उनसे प्यार करती हूँ और यही सच है, और तुम हमारे साथ सियोल में ही रहने वाले हो। समझ के तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर होने वाला है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और कार से बाहर देखने लगता है। देखते ही देखते ताहिन और उसके मॉम दोनों ही उनके नए घर में पहुंच चुके थे, जो कि ताहिन के स्टेप डैड का था। जैसे ही ताहिन उस घर में पहुंचता है, वो घर एक मैंसन था। ताहिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके स्टेप डैड उसे वेलकम करने के लिए वहीं पर खड़े होते हैं। जैसे ही ताहिन की मॉम नीचे उतरती है, वो तुरंत ही जाकर उनके हस्बैंड को हक कर लेती है। ताहिन को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ताहिन अपना सामान कार से निकालने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर उनके बटलर्स आ जाते हैं और वो ताहिन के हाथों से उनका सामान ले लेते हैं और कहने लगते हैं, सर दीजिए, ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। ताहिन पहले तो नहीं कहता, लेकिन उसके बाद उसके मॉम कहने लगती है, प्लीज़ ताहिन, इन्हें उनका काम करने दो। ताहिन चुपचाप अपना बैग दे देता है और अंदर चलने लगता है। ताहिन के स्टेपडैड और उसकी मॉम उसे पूरा घर दिखाती है और देखते ही देखते ताहिन बोर हो चुका था। ताहिन तुरंत कहने लगता है, क्या यहाँ पर कोई गेस्ट रूम नहीं है, मुझे अपने रूम में जाना है। यह सुनकर तुरंत ही ताहिन की मॉम उसके हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, चलो मेरे साथ। और ये कहकर तुरंत ही ताहिन को उसके रूम में लेकर चली जाती है और कहने लगती है, ये तुम्हारा रूम है, मैंने खुद इसे डेकोरेट किया है, सारे कलर्स तुम्हारे फेवरेट है, क्या तुम्हें अच्छा लगा। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है, हाँ ठीक है, अच्छा है। ये सुनकर उसके मॉम उसके फोrehead पर किस कर देती है और कहने लगती है, आई लव यू बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से ही है और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज़ अपना गुस्सा थूक दो और हमारे साथ एक फैमिली बनकर रहो, तुम्हारे डैड भी बहुत अच्छे हैं। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। ताहिन तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है, ओ जिमिन, मैं अब से तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जिमिन कहने लगता है, क्यों, वहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें वो घर पसंद नहीं है क्या। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ये घर बस अमीरों के चौंचले है और कुछ भी नहीं। इतना बड़ा घर है कि मैं खो ही जाऊँगा और मेरे वार्डरोब में सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही है, मैं उन कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाने वाला, मेरे पास जो भी है मैं वही पहनने वाला हूँ। और यही सब कहते कहते ताहिन किचन में चला जाता है और कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं इनके किचन में क्या होगा। और जैसे ही ताहिन फ्रिज ओपन करता है, उनके फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी डिशेस थी। उसे देखकर ताहिन कहने लगता है, यहाँ पर तो एक भी सैंडविच भी नहीं है, देखो क्या सब है। और इतना कहता ही है कि वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं। ताहिन के पीछे खड़े होकर कहने लगते हैं, ओह हेलो बेबी बॉय, तो फिर तुम ही हो ताहिन। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही टर्न करता है और दोनों को देखकर घबराते हुए कहने लगता है, यस, तुम दोनों जेके और कुकी हो ना। ये सुनकर तुरंत ही जेके और कुकी एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं। इतने में ही ताहिन कुछ और कह पाता कि उसके पीछे एक डॉगी आ जाता है। वो उनका पालतू डॉगी ब्रूनो ही था। ब्रूनो ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा साउट करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके हाथों से मोबाइल गिर जाती है। ताहिन मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ही ब्रूनो आ जाता है। ताहिन डर के मारे जेके और कुकी के पीछे छुप जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और ये सुनकर जेके और कुकी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम ब्रूनो से डर रहे हो। और ये सुनकर ताहिन तुरंत ही चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम इससे मुझे बचाने वाले हो या फिर मैं तुम दोनों को हिट करूं। और ये सुनकर दोनों ही कहने लगते हैं, ऐसा भूल से भी मत करना, अगर तुमने हमें हिट करने की कोशिश की और ब्रूनो को लगा कि तुम हमें हर्ट करने वाले हो, तो ये बिना कुछ समझे तुम पर
बहुत ज़्यादा अटैक कर देगा और तुम इससे बच नहीं पाओगे, इसीलिए प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और इतने में ही ब्रूनो बहुत ज़्यादा शाउट करने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि तुरंत कहने लगता है ब्रूनो स्टॉप। और इतने में ही ब्रूनो चुप हो जाता है। देखते ही देखते जेके कहने लगता है ब्रूनो सिट डाउन। ये कहते ही वो डॉगी बैठ जाता है। ताहन अपना फ़ोन नीचे से उठा लेता है। जिमिन अब भी कॉल पर होता है। जिमिन कहने लगता है वाओ, वहाँ पर तो सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। और ये सुनकर ताहन कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि उसके मॉम डैड आ जाते हैं और ताहन तुरंत ही अपने फ़ोन को अपने पॉकेट पर रख लेता है। इतने में ही उसकी मॉम कहने लगती है ओ ताहन, तुम कुकी और जेके से मिल गए, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, आ जाओ सब कोई मिलकर डिनर करते हैं। और ये कहकर सब कोई बैठकर डिनर करने लगते हैं। ताहन कहने लगता है नहीं, मुझे सबसे अच्छा ब्रूनो लगा। ये सुनकर उसके स्टेप डैड थोड़े देखते हैं और स्माइल कर देते हैं। सभी बैठकर बहुत ज़्यादा मज़े से डिनर करते हैं। देखते ही देखते जेके कहने लगता है डैड, आज रात हम दोनों यहाँ पर नहीं रुकेंगे। उसके डैड थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कुकी और जेके को देखने लगते हैं। कुकी कहने लगता है दरअसल हमारा प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम दोनों आज रात उसी की तैयारी करने जा रहे हैं। ये सुनकर उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्माइल कर कर कहने लगते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, पर क्या तुम ताहिन को भी लेकर जा सकते हो? ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसके डैड को देख रहा होता है। उसके डैड कहने लगते हैं ये ताहिन, तुम इनके साथ जा सकते हो, तुम भी तो लॉ कर रहे हो ना, ये दोनों भी लॉ कर रहे हैं, तुम दोनों आपस में मिलकर काम कर सकोगे, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए और नए फ्रेंड्स बनाना चाहिए। ताहिन ओके कहता है क्योंकि उसके मॉम उसकी ओर ही देख रही होती है। ताहिन चाहकर भी मना नहीं कर पाता। जेके और कुकी अपने साथ ताहिन को ले जाना नहीं चाहते थे, पर वो अपने डैड की बातें काट भी तो नहीं सकते थे, इसीलिए वो ताहिन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में ताहिन, जेके और कुकी तीनों ही एक पार्टी में होते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहने लगता है ये हम कहाँ आ गए हैं? तुम लोगों ने तो डैड से कहा था ना कि तुम लोग आपस में मिलकर प्रोजेक्ट करने वाले हो, तो फिर ये क्या है? ये सुनकर कुकी स्माइल करता हुआ कहने लगता है तुम्हें क्या लगा हम सचमुच कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर नाइट पार्टी होने वाले हैं और तुम भी हमें ज्वाइन करने वाले हो। अगर तुम्हें ज्वाइन नहीं करना तो फिर तुम घर जा सकते हो, पर ये सब तुम डैड को या फिर मॉम को बता नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब उन्हें बताओ। ताहिन गुस्से से कहने लगता है ओह गॉड, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों जितना शराफत दिखाते हो उतना हो नहीं, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा कमीने हो। ये सुनकर जेके कहने लगता है हे स्टेप ब्रो, तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पार्टी नहीं करनी तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, और यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी शो मत करना जैसे कि तुम हमें जानते हो। ये कहकर तुरंत ही कुकी और जेके कार से उतर जाते हैं और तुरंत ही पार्टी के अंदर जाने लगते हैं। ताहिन पार्टी पे जाने लगता है और उन दोनों को ना जानने का नाटक कर रहा होता है। इतने में ही जेके और कुकी दोनों ही ताहिन के पास अपना बेस्ट फ्रेंड भेज देते हैं। जैसे ही ताहिन पार्टी में अकेला ही होता है, उसके पास तुरंत ही सुगा पहुंच जाता है। सुगा कहने लगता है हे ब्रो, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो या फिर अकेले हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है तुम्हें ज़रूर ही कुकी और जेके ने भेजा है ना? ये सुनकर सुगा स्माइल कर देता है और कहने लगता है ये तुम्हारे स्टेप ब्रदर्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे? ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है नहीं, वो घर में इतने ज़्यादा शरीफ बनते हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा कमीने हैं, मैं उन्हें देख चुका हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे दोगले लोग मुझे कभी पसंद नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही सुगा हंसने लगता है और कहने लगता है वो दिल से अच्छा है और मूडी है, बस उतना ही और कुछ भी नहीं, वो अच्छे है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ये कहकर सुगा तुरंत ही ताहिन को पार्टी एंजॉय करने के लिए पार्टी में ले जाता है। इतने में ही सुगा का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और सुगा को वहाँ से लेकर चला जाता है। ताहिन फिर से अकेला हो जाता है और वो इधर उधर घूम ही रहा होता है कि उसके पास काय आ जाता है। काय ताहिन को कुछ ड्रिंक देता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं चाहिए। ये सुनकर काय कहने लगता है ये सिर्फ कोका कोला है और तुम्हें इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही ताहिन उस सॉफ्ट ड्रिंक का एक सिप लेता है, ताहिन को कुछ ठीक नहीं लगता। ताहिन काय को देखता है और कहने लगता है इसमें रम है ना? ये सुनकर तुरंत ही काय कहने लगता है हाँ थोड़ा सा। काय कुछ और कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर जेके और कुकी दोनों ही आ जाते हैं और जेके देखते ही देखते काय को एक पंच लगाता है। काय गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही कुकी कहने लगता है हमारे पार्टी में दोबारा दिखना भी मत और यहाँ से जा सकते हो तुम। काय गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। ताहिन के हाथों से
कुकी वो ड्रिंक ले लेता है और फेंक देता है। ताहन गुस्से से कहने लगता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जेके कहने लगता है, तुम्हें पता भी है उस ड्रिंक पे क्या था? ताहन कहने लगता है, हाँ पता है, उसमें रम था। ये सुनकर जेके कहने लगता है, नहीं उसमें ड्रग्स था। ये काय का एक प्लान था। काय हमेशा ही नए बंदे को ऐसे ही ड्रिंक्स पे कुछ ना कुछ मिलाकर दे देता है। वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, समझ के तुम ऐसे ही किसी का ड्रिंक तुम कैसे पी सकते हो? ये कहकर तुरंत ही जेके ताहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ उस पार्टी से लेकर चला जाता है। ताहन गुस्से से चिल्ला रहा होता है, लेकिन कुकी और जेके उसका बात एक भी नहीं मानते और उसे तुरंत ही गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा नशे में होता है और नशे में ही चिल्ला रहा होता है, वाओ तुम्हारे पास एक स्पोर्ट्स कार भी है। तुम्हें पता है मुझे स्पोर्ट्स कार्स कितनी पसंद है। और ये सब बड़बड़ा रहा ही होता है कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, ताहन घर के अंदर एंटर करता है और वो ज़ोर ज़ोर से लिटरेचर की बातें कह रहा होता है और शेक्सपियर्स की बहुत अच्छी अच्छी पोइट्रीज कह रहा होता है। क्योंकि ताहन का मुंह बंद कर देता है और कहने लगता है, चुप हो जाओ मॉम डैड, घर में ही है, कोई सुन लेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम रात में घर वापस आ चुके हैं और तुम इतना ज़्यादा ड्रंक हो और नशे की हालत में हो। तुम्हें इस तरह से देख लिया गया तो हमारी तो खैर नहीं। ये कहकर तुरंत ही कुकी और जेके ताहन को उठा लेते हैं और जेके ताहन को अपनी बाहों में उठाते हुए उसके रूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही ताहन को दोनों सुला देते हैं और उसके पास ही बैठे हुए होते हैं, ताहन बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा कमीने हो, मुझे तुम्हें पास आने ही नहीं देना चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए। इतने में ही कुकी और जेके एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ताहन के बालों को सहलाने ही वाले होते हैं कि ताहन कहने लगता है, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। और ये सुनकर दोनों ही अपना हाथ पीछे ले जाते हैं। देखते ही देखते कुकी ताहन के रूम का लाइट बंद करने ही वाला होता है और बंद करता ही है कि ताहन गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, उसे रहने दो प्लीज़, लाइट ऑफ मत करो। और ये कहकर वो उठकर बैठ जाता है। कुकी तुरंत ही लाइट ऑन कर देता है और कहने लगता है, ओके ओके अब ठीक है। ये सुनकर ताहन फिर से सो जाता है। ताहन को ऐसे एंजल की तरह सोते हुए देखकर जेके और कुकी कहीं ना कहीं ताहन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे थे और ताहन उन्हें पसंद आने लगा था। लेकिन उन दोनों को ही पता है कि ताहन उनका स्टेप ब्रो है और वो ताहन को कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए वो दोनों चुपचाप रूम से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, ताहन सुबह उठता है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। ताहन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही वो जेके और कुकी को देखता है उसका मुंह उतर जाता है। जैसे ही उसके मॉम डैड ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चले जाते हैं, ताहन तुरंत ही जेके और कुकी को कहने लगता है, कल रात क्या हुआ था? तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया था बताओ। और ये सुनकर कुकी कहने लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर तुम्हारे बिस्तर में बहुत कुछ हुआ था। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सच जानना है, समझ गए तुम। ये सुनकर फिर से जेके और कुकी एक दूसरे को देखते हैं और स्मग करने लग जाते हैं। ताहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ताहन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे ताहन पुल के पास लेटा ही हुआ होता है कि उसके पास सुगा आकर लेट जाता है और कहने लगता है, तो फिर क्या चल रहा है बड़ी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, यस मैं ठीक हूँ। सुगा कहने लगता है, परसों रात के बाद तो मैंने सोचा था कि तुम कभी भी और जेके और कुकी के पास ही नहीं रुकोगे और तुम घर छोड़ के भी चले जाओगे। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मुझे तो उस दिन के रात के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। सुगा कहने लगता है, तुम्हें तो उन दोनों को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें काहे से बचा लिया। ताहन कहने लगता है, हाँ वो सब तो मुझे याद है। और ये सुनकर सुगा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, तो फिर क्या तुम आज के रेस में आ रहे हो? ये सुनकर ताहन कहने लगता है, क्या रेस? इतने में ही वहाँ पर जेके और कुकी आ जाते हैं और कहने लगते हैं, आज कोई रेस नहीं है सुगा। और ये वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से से कह रहे होते हैं। कुकी और जेके नहीं चाहते कि उस रेस में ताहन आए, लेकिन सुगा ने ताहन को इन्वाइट कर लिया होता है। जैसे ही शाम होती है, कुकी और जेके रेसिंग कार के अंदर होते हैं। इतने में ही वो लोग बाहर देखते हैं कि वहाँ पर सुगा के साथ ताहन भी आ चुका है। उन दोनों का ब्लड बॉयल होने लगता है। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुकी कहने लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और इतने में ही जेके कहने लगता है, ओ गॉड, ये फिर से यहाँ पर आ गया, हमें इसका कुछ करना होगा वरना फिर से ये कोई ना कोई बखेड़ा खराब कर ही देगा। और इतने में ही दोनों भाई एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पर उनके साइड पे और भी कार्स आकर खड़ी हो जाती है और रेस बस शुरू
शुरू होने ही वाला होता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सारा रेस देख रहा होता है। इतने में ही रेस शुरू हो जाती है। रेस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होकर सब कुछ देख रहा होता है। सुगा भी सबको चीयर कर रहा होता है। देखते ही देखते कुकी और जेके जीत जाते हैं। वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं और ताहिन को देखकर कहने लगते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुगा कहने लगता है, मैंने ही तो इसे इनवाइट किया है। जेके और कुकी बहुत ज़्यादा डन फेस के साथ वहाँ से जाने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। उतने में ही ताहिन के फ़ोन पर किसी का मैसेज आ जाता है। ताहिन तुरंत ही मैसेज चेक करता है तो वो किसी और का नहीं बल्कि जिमिन का था। ताहिन उस मैसेज पे एक फ़ोटो देखता है और ताहिन का सर ही घूम जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सुगा तुरंत ही ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ है ताहिन तुम्हें? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ये देखो। सुगा कहने लगता है, ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? यस, ये मेरा बॉयफ्रेंड जैक था, लेकिन अब ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो चुका है क्योंकि ये किसी और के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। जिमिन ने अभी अभी फ़ोटो भेजी है। मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो जैक मेरे साथ चीट कर रहा है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो एक कमीना है, वो एक इडियट है। पता नहीं कैसे मैं उस इडियट की बातों में आ गया और उससे प्यार करने लगा। सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे दिखाऊंगा कि इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। और ये कहते ही सुगा कहने लगता है, ओ बॉय, ये हुई ना बात। जाओ अच्छे से ड्रिंक करो और देखते ही देखते जो भी हैंडसम लड़का मिले उसे तुम तुरंत ही किस कर देना और वो फ़ोटो तुम जैक को भेज सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, गुड आइडिया, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। ये कहकर ताहिन तुरंत ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और देखते ही देखते एक लड़के को किस करने लगता है। वो एक लड़के को किस कर ही रहा था कि उसे जेके और कुकी देख लेते हैं और एक दूसरे को देखकर कहने लगते हैं, ये क्या कर रहा है? और देखते ही देखते जेके और कुकी ताहिन के पास पहुंच जाते हैं और उससे उस लड़के को दूर कर जेके उस लड़के को एक पंच लगाता है। वो लड़का भड़क जाता है और कहने लगता है, मैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, समझे? ये खुद अपने मर्जी से मुझे किस कर रहा था और हम दोनों एंजॉय कर रहे थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और ये कहकर वो लड़का भी जेके को पंच करने लगता है। देखते ही देखते उन दोनों टीमों में बहुत ज़्यादा मारामारी होने लगती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे थे। इतने में ही सुगा तुरंत भाग कर जाता है और गाड़ी लेकर आ जाता है। देखते ही देखते जेके, कुकी और ताहिन वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग अपने घर पहुँचते हैं, ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इतने में ही कुकी और जेके उसे अपने रूम में सुला देते हैं और कहने लगते हैं, तुम इस सब बारे में मॉम एंड डैड को कुछ भी नहीं बताओगे। ताहिन ओके कहता है और बहुत ज़्यादा सहमा हुआ होता है। इतने में ही वो दोनों ही उसके पास बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, सुनो, आज जो भी हुआ उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना और चुपचाप सो जाना, समझे? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर जेके, तुमने उसे मारा क्यों? मैं खुद उससे किस कर रहा था। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को जेलस महसूस करवाना था। मुझे उसे बताना था कि वो मुझे चीट कर ऐसे ही खुश नहीं रह सकता, इसीलिए मैं खुद उस लड़के को किस कर रहा था। तुम बीच में क्यों आ गए? ये सुनकर तुरंत ही जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कुकी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जेके तुरंत ही ताहिन के हाथों को पिन कर देता है और उसे बेड पर सुलाकर उसके ऊपर आकर कहने लगता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने वो सब क्यों किया। मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। मैं पहले ऐसे जेलस कभी फील नहीं करता था। मैं बहुत सारे लड़के और लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, लेकिन ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार जब तुमने उसे किस किया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा किसी और को किस करो। मैं ये सह नहीं सकता। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर क्यों? हम दोनों में ऐसा रिश्ता ही क्या है? जेके, संभालो खुद को। ये सुनकर तुरंत ही जेके कहने लगता है, तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ और क्यों मैंने उसे मारा? हाँ। और ये कहकर जेके तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। ताहिन भी उसे पुश नहीं करता। ताहिन भी उसे किस पे करता ही रहता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। इतने में ही वहाँ पर कुकी होता है। कुकी उन दोनों को देख रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। देखते ही देखते कुकी जेके को पुश करता है। जेके ताहिन के साइड पे लेट जाता है और तुरंत ही कुकी ताहिन के ऊपर आ जाता है और ताहिन के फोरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है,
तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। हमें नहीं पता कि हमें क्या हो जाता है, लेकिन तुम्हारे पास आकर हम दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दोनों तुम्हारे पास आने से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, तुम ये समझते क्यों नहीं हो? तुम हमेशा ही किसी ना किसी प्रॉब्लम में कैसे फंस जाते हो। ये कहकर तुरंत ही कुकी भी ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। ताहिन को वो हंग्रेली किस करता रहता है। ताहिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और ताहिन भी किस पे कर रहा होता है। जैसे ही कुकी और ताहिन बहुत ज़्यादा पैशनेटली लिप पर किस करते ही रहते हैं कि इतने में ही जेके ताहिन के नेक पर किस करने लगता है। देखते ही देखते तीनों ही एक दूसरे को हंग्रेली किस करने लगते हैं और देखते ही देखते तीनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। तीनों बहुत ज़्यादा रफली और हार्डली इंटीमेट होते हैं। आखिर में ताहिन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो थक कर चूर चूर हो चुका होता है और सो जाता है। तीनों ही बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह होती है, ताहिन दोनों को ही देखता है और कहने लगता है, कल रात बहुत अच्छी थी। ये सुनकर जेके कहने लगता है, पर हमें अभी अपने रूम में लौट जाना चाहिए, है ना? और ये सुनकर कुकी कहने लगता है, यस मुझे भी ऐसा लगता है। मॉम डैड को ये पता नहीं चलना चाहिए। ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या तुम लोग मेरे साथ बस मजाक कर रहे थे? ये सुनकर दोनों ही कहने लगता है, चुप हो जाओ, हम दोनों तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे थे, ना ही ये कोई मजाक है। हम दोनों ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। समझ के तुम कभी फिर से दोबारा से ऐसे मजाक वाला वर्ड यूज़ भी मत करना। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? हमारा प्यार कोई मजाक है क्या? हम दोनों तुम्हें सीरियसली प्यार करते हैं, समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर हम मॉम डैड को क्यों नहीं बता सकते? मैं तुम दोनों से अलग नहीं रह सकता। ये सुनकर कुकी और जेके कहने लगते हैं, ये सही टाइम नहीं है। जैसे ही सही टाइम आएगा हम दोनों ही मॉम एंड डैड को सब कुछ बता देंगे। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों भी तुमसे दूर नहीं रह सकते। तुम हमारी जान बन चुके हो और इसलिए प्लीज़ खुद को कोई भी प्रॉब्लम में मत डाल देना। हमेशा हमारे साथ रहना, समझ में आया तुम्हें? वो लड़के बिल्कुल ही पागल है। वो तुम्हारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे और इसलिए तुम हमेशा से अभी से हमारे साथ ही रहोगे। तुम अकेले कहीं पर भी नहीं जाओगे, समझ में आया तुम्हें? ताहिन यस कहता है और अपना सर हिलाता है। दोनों ही ताहिन के दोनों गालों पर किस करते हैं और फिर जेके और कुकी एक एक बार ताहिन को लिप पर पैक करते हैं और फिर ताहिन स्माइल करने लगता है। और इसके बाद ही कुकी और जेके बेड से उठ जाते हैं और अपने कपड़े पहन रहे होते हैं। ताहिन ब्लैंकेट में ही रहकर कुकी और जेके को देखता है और निहारते हुए कहने लगता है, ओ गॉड, पता नहीं कैसे मैं इन बैड बॉयज़ पर ही अपना दिल हार गया। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि गुड बॉयज़ बैड बॉयज़ को ही चूज़ करते हैं? ये सुनकर जेके और कुकी दोनों ही स्मॉक करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, मैंने पहले तो तुम दोनों को बहुत ज़्यादा नफ़रत करना चाहा और किया भी। तुम दोनों को मैं बहुत ज़्यादा हेट करता था, लेकिन पता नहीं कैसे तुम दोनों को हेट कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं तुम दोनों को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता हूँ, आई डोंट नो। और ये कहकर ताहिन अपने ब्लैंकेट को चेस्ट पर से कवर करते हुए उठकर बैठ जाता है और इतने में ही कुकी ताहिन के फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, क्योंकि अब हम एक है, अलग नहीं। समझ में आया तुम्हें? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू ताहिन, वी लव यू सो मच। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू बोथ। और ये सुनकर जेके भी ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, आज से तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास दो प्रोटेक्टर है। हम दोनों ही तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा ही प्यार करेंगे। और तुम चिंता मत करना, हम लोग टाइम देखकर मॉम एंड डैड से सब कुछ बता देंगे और सब कुछ क्लैरिफाई कर देंगे। वो दोनों ने भी तो प्यार करके ही शादी की थी। उन लोगों को हमारा प्यार समझना होगा और ये समझना होगा कि हम तीनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये कहकर तीनों ही हक करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये हेट टू लव स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।